ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग। जी हाँ, कम आती है मेरे चैनल पर, लेकिन मैंने सोचा कुछ नया करके देखते हैं। तो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। क्विक रीडिंग मैं करने की कोशिश करूँगी, बट लेट्स सी कि कैसे जाती है। 2 पाइल्स मेरे पास हैं यहाँ पर। मैंने प्री शफल्ड डेक्स रखे हुए हैं, यानी कि मैं पहले से कार्ड आपके लिए शफल करके रख चुकी हूँ। आपको सिलेक्ट करना है इन दोनों में से। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। मैं आपको दोनों ही हार्ट्स करीब से दिखा देती हूँ ताकि आप देखें कि आपसे क्या ज़्यादा रेजोनेट करता है और उसी को आप सिलेक्ट करें। तो दिस इज़ पाइल नंबर 1, हार्ट नंबर 1। अगर आपको ये हार्ट या ये आर्ट हार्ट के ऊपर जो आर्ट है वो पसंद आ रहा है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। एंड दिस फायरी वन इज़ पाइल नंबर 2। अगर आपको ये फायरी सा जो हार्ट है वो पसंद आ रहा है तो ये 2 है, कार्ड नंबर 2 है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं कहाँ से फर्स्ट कार्ड के लिए रीडिंग स्टार्ट होनी है और कहाँ से सेकंड के लिए, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम आपको और दूंगी, थोड़ा सा और सोचिए। अगर अभी आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं तो पॉज कीजिए वीडियो को, क्योंकि एक्चुअली सही पाइल सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, रेजोनेट नहीं होता है तो आई एम सॉरी, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो आपके पार्टनर जो भी हैं वो करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, जिस किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहें। और इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, लेट्स टेक 3 डीप ब्रेथ्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। काम करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को। जितना काम करेंगे आप अपने माइंड को, उतनी अच्छे से आप अपनी रीडिंग को समझ भी पाएंगे और उतने अच्छे से आप इस जो भी आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से उन्हें ग्रास्प कर पाएंगे। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1, जिस किसी ने भी ये हार्ट सिलेक्ट किया है या ये आर्ट सिलेक्ट की है उसके लिए ये रीडिंग है। तो देखते हैं कि पहला मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। लाइफ इज़ अ सीरीज of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. ओके, तो चेंजेस मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। इस पाइल का जो थीम है वही मुझे थोड़ा चेंजेस से लग रहा है, भरा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या आता है आपके लिए। तो टैरो से मैं स्टार्ट करूँगी। टैरो आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, देखते हैं। पाइल नंबर 1, ओ 8 ऑफ कॉइन्स, सन आ रहा है, 3 ऑफ कॉइन्स आ रहा है, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड वन मोर, 10 ऑफ कप्स। ऑल राइट। पाइल नंबर 1, आपके जो पार्टनर हैं आई डोंट नो, आई थिंक आप दोनों की कुछ प्रॉब्लम चल रही है बहुत टाइम से, हो सकता है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके पार्टनर पास्ट में थोड़ा सा बर्डन, वो आपके साथ खुश बहुत थे। वो आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपको कोई ये सोल लेवल का कनेक्शन वो नहीं समझा उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बर्डन मुझे लगता है फील करा उन्होंने आपके साथ। और उन्हें लगा कि उनके एफ़र्ट्स आपने शायद देखे नहीं। उन्हें लगा उन्होंने शायद ज़रूरत से ज़्यादा एफ़र्ट्स अपने लगा दिए इस रिलेशनशिप में, लेकिन उनको इससे बाहर कुछ मिला नहीं। ओके, पास्ट की बात कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। वो आपको पाकर या वो आपके साथ ना काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते थे, क्योंकि मुझे कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि आपका सेपरेशन चल रहा है। आप जो रीडिंग देख रहे हैं वो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या
या वर्ज पे है किसी इस तरीके का मुझे एक फीलिंग आ रही है। प्रेजेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद अपने वर्क पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इमोशनली आपसे डिसकनेक्टेड सा फील कर रहे हैं। दैट्स वाई मुझे लगता है ये जो कार्ड आपके लिए आया है ना, कि लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, तो आपकी ये जो साइकिल है वो शिफ्ट हो रही है। हो सकता है आपका भी फोकस किसी और जगह हो इस वक्त पर। अभी हम बात कर रहे हैं आपके पार्टनर की फीलिंग की, तो उनकी तरफ से मुझे अभी थोड़ा सा एक आपके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे लगता है नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, अगेन प्यार यहाँ बहुत है, कनेक्शन यहाँ बहुत है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी हो सकता है वो काम कर रहे हैं ताकि आपके साथ उनका एक अच्छा फ्यूचर हो जाए। ओके, हो सकता है अभी वो इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे उन्हें ये रियलाइज़ हो, उन्हें एक्चुअली ये रियलाइज्ड है, उन्हें ये पता है कि ये कनेक्शन उनके लिए स्पेशल है, ये एक स्पेशल कनेक्शन है, और इस तरीके का कनेक्शन वंस इन अ लाइफ टाइम ही आपके पास आता है, ये सब उन्हें पता है। वो आपके साथ एक फैमिली भी देखते हैं, देखिए वो आपके साथ देखते हैं कि वो बहुत सेटिस्फाइड हैं और बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक पीस पर मुझे लगता है कहीं न कहीं वो रहते हैं आपके साथ। वो उनका वो मेंटली कहीं न कहीं काफ़ी पीस पर रहते हैं आपके साथ। और लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ना एक थोड़े सीरियस तरीके के पर्सन हैं, और करंटली वो काम करना चाहते हैं अपने काम पर। काम इन द सेंस, जो भी वो, अगर वो किसी बिजनेस में हैं या कोई जॉब कर रहे हैं। एंड अगेन ये कोई जेंडर बायस ट्रेडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों इसे देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर मुझे लगता है अभी इस वक्त अपने पर काम कर रहे हैं, खुद पर। और मुझे लगता है वो इस रिलेशनशिप के लिए शायद अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना चाह रहे हैं कुछ केसेस में। लेकिन कुछ केसेस में डेफिनेटली मुझे एक थोड़ी सी सेपरेशन की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी लग रही है। या हो सकता है कि अभी रिसेंटली आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टेंट हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में जाके मुझे ऐसा लगता है आप लोग मिलने वाले हैं दोबारा से, और आप लोग एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने वाले हैं। ऐसा मैसेजेस, आई मीन ऐसे मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ओके, ओके, this is not you know that's why pick a card readings are so tricky, क्योंकि एंड अगेन डायरेक्ट मैसेजेस देखिए यहाँ पे किसी के लिए भी नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब वो आपके लिए नहीं होंगी, तो प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिएगा, लीव इट। एंड चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। मास्टर आ रहा है आपके लिए, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। मुझे यही लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे मेच्योर लेवल पे जाने की सब कोशिश कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड, उनको वो शायद आपके साथ कुछ भी एक स्टेप आगे जाने से पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। एंड उन्होंने अपने ना इमोशंस पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर लिया है इस वक्त पर। ऐसा नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है हो सकता है आपको ये इस वक्त फीलिंग आ रही हो कि पहले तो मेरे साथ बहुत इस तरीके से रहते थे आपके पार्टनर, या जो भी एक पर्टिकुलर एक जो पीरियड होता है किसी भी रिलेशनशिप का, एक स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है, मुझे लगता है आप सोच रहे थे कि वो वैसे ही रहें, लेकिन नहीं, अभी उनको अगर इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना है। और शायद मुझे लगता है आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम है ना, वो भी यही है कि आप शायद सारी अटेंशन खुद पर चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को अभी और चीज़ों पर भी फोकस करना है। ओके, लव के अलावा मुझे लगता है और चीज़ें भी चल रही हैं उनकी लाइफ में, जिन्हें वो थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं, जिन चीज़ों पर। 2 कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून एंड स्कॉर्पियो, ब्लू मून। वाओ, ब्लू मून कार्ड आ रहा है। मुझे लगता है अगर आप सेपरेशन में भी हैं ना, तो प्लीज़ बिलीव कीजिए कि जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं कि नहीं हो सकती हैं, रिकन्सिलिएशन नहीं हो सकता है, नो नॉट ट्रू, डेफिनेटली हो सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल थक हार के बैठ जाना है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर तो आगे भी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे कार्ड्स में। हर एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपको ना अपने डर पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे लगता है आप ज़्यादा इस वक्त घबरा रहे हैं इस चीज़ को देख करके, अपने पार्टनर के बिहेवियर को देख करके बेसिकली।
और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी डरने की ज़रूरत है आपको। ये ब्लू मून कार्ड देख करके डेफिनेटली मुझे लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए ही काम कर रहे हैं, भले ही आपको ये चीज़ दिखे या ना दिखे, भले ही थोड़ा सा सेपरेशन हो चीज़ों में, लेकिन वो आप ही के लिए काम कर रहे हैं। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। डरे नहीं, अंदर आपके मन में जो भी बातें हैं, जो भी आपका इंट्यूशन इस वक्त आपको बोल रहा है, वो बातें ज़्यादा सुने, क्योंकि हर एक के लाइफ में एक टाइम पीरियड आता है ना। तो इस वक्त मुझे लगता है आपके जो पार्टनर का है वो क्रूशल टाइम चल रहा है। क्रूशल टाइम इन द सेंस उनका टाइम चल रहा है राइज करने का, उनका टाइम चल रहा है चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। अपने वर्क को लेकर के भी वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है आपको उनको थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि एक परफेक्ट पार्टनर की, परफेक्ट देखिए कोई नहीं होता है, सॉरी, परफेक्ट तो वर्ड ही बहुत गलत है किसी भी चीज़ के लिए। परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती है। तो पार्टनरशिप में भी ऐसा नहीं होता है कि हमें रिलेशनशिप में या पार्टनरशिप में ऐसा देखना चाहिए कि सामने वाला पर्सन बिल्कुल परफेक्ट हो, नहीं हो पाएगा ऐसा। लेकिन जितना भी जो भी है अभी फ़िलहाल वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं, चाइल्ड। ओ माय गॉड, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये बहुत बहुत टाइम से है, या तो आप इस रिलेशनशिप में, पाइल नंबर 1, बहुत टाइम से मुझे लगता है आप इस रिलेशनशिप में हैं। आप हो सकता है आपका स्कूल या कॉलेज का लव हो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या अभी आप यंग हो सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे। वेडिंग, वाओ, लुक एट इट, आई टोल्ड यू दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। यस, तो मैरिज इन्वॉल्व है यहाँ पर। आई होप आपके पार्टनर की किसी और से मैरिज ना हो रही हो। मुझे लगता है ये आप ही के लिए है। चाहते हैं वो कि वो आपसे शादी करें। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। आप इस वक्त मुझे लगता है लोनली फील कर रहे हैं, सबसे कटा हुआ सा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इस वक्त। ना कीजिए ऐसा प्लीज़। अपने दोस्तों से बात कीजिए। अगर आप अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़े फ्रेंड से बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर थोड़े टाइम का आप लोगों का ब्रेक हो गया है तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन कभी सुधरेगी नहीं, या ब्रेकअप वाला जो एक सीन है वो आपकी लाइफ में आ चुका है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। और लुक दीज 2 कार्ड्स, आई रियली लव दीज कार्ड्स। आपके पार्टनर को एक्चुअली पता है कि दैट यू कैन रीड देयर माइंड एंड यू लव मी, ओके। तो योर पार्टनर नोज दैट यू लव देम, और आप उनका माइंड रीड करके ये बता सकते हैं इस वक्त कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो कहाँ स्टक हैं, उन्हें क्या चीज़ें चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पाइल से, अभी तक की रीडिंग से, पाइल नंबर 1 मुझे ये समझ में आता है कि प्लीज़ लाइफ में आपके जो इस वक्त चेंजेस चल रहे हैं ना, उनको होने दीजिए, फ्लो में रहिए, और अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अभी वो आपसे शायद बोल ना पा रहे हों, या अगेन मैंने बोला है कि हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है वो आपसे बोल ना पा रहे हो, लेकिन उन्हें टाइम चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को सही करने के लिए टाइम चाहिए, चीज़ों को बेटर पोजीशन में लाने के लिए उन्हें टाइम चाहिए। तो उन्हें सिर्फ टाइम की ज़रूरत है इस वक्त पर। आई एम श्योर कि अगर आप उनको एक अच्छा टाइम देंगे, या एक थोड़ा सा टाइम अपार्ट देंगे सोचने के लिए, या सिर्फ आप ये कहेंगे कि ठीक है आप जो कर रहे हैं, आप वो जो भी कर रहे हैं आपको समझ आ रहा है, ओके। अगर आप सिर्फ इतना भी बोल देंगे तो मुझे लगता है आपके पार्टनर बहुत खुश हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि उन्होंने जितना भी इस रिलेशनशिप में दिया है, जो भी इनपुट उन्होंने दिए हैं वो काम आए हैं, वो कारगर रहे हैं, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं फ्यूचर में। मतलब रीडिंग जब पूरी निकल के आई है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। अभी की सिचुएशन थोड़ी सी मुझे लगता है आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ी सी डाउन सी जा रही है, लेकिन उनके माइंड में कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ने की सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। और this is, I think, the best thing ever. This is like a really lovely reading. I really enjoyed doing it because दोनों तरफ से प्यार बहुत है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे लगता है थोड़ी बहुत हो रही हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो शायद थोड़ा सा टाइम आपको इस वक्त ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। एनीवेज, आई थिंक दैट बी ऑल फॉर टुडे। मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये रीडिंग, और मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।
हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है हमारे पास। पाइल नंबर 2 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं उनके लिए, लेट्स सी। और आपने सिलेक्ट किया है ये कार्ड, दिस येलो कार्ड विद रेड हार्ट। लेट्स सी व्हाट messages are coming for you. Transformation. All right, your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. Oh my god, this is like a very good transformation. Okay, आपका इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपका प्यार और ज़्यादा इस वक्त डीपन होने वाला है, और ज़्यादा आप एक दूसरे को समझने वाले हैं। तो एंड लव विल कॉन्कर एवरीथिंग। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं अगेन। पाइल नंबर 1 में भी चेंजेस थे, लेकिन वो कुछ अलग तरीके के चेंजेस थे। इसमें भी चेंजेस हैं। लेट्स सी कि किस तरीके के चेंजेस हमें दिख रहे हैं, देखते हैं। ओके, टेम्परेंस आ रहा है, स्टार, वाओ, द वर्ल्ड, डेथ, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ wands. All right, pile number 2. Pile number 2 is, मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो अपने पार्टनर से मिले थे किसी वर्क प्लेस पर या स्कूल या कॉलेज में। ओके, एंड ये एक इंस्टेंट कनेक्शन था। आपको देखते ही ऐसा लगा था कि दिस पर्सन इज़ फॉर यू। और ये मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स बता रही हूँ आपके लिए। ओके, उन्हें आपको देख के ऐसा लगा था कि यू आर द वन, एंड वो बहुत ज़्यादा आई थिंक हैप्पी हो गए थे। एंड अगेन दिस इज़ जेंडर से इसका मतलब नहीं है, मैं पर्सन बोल रही हूँ तो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ जेंडर से इसका मतलब मत लीजिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि, और ये ना, ये जो रिलेशनशिप नहीं, एक्चुअली आपको देख करके उन्हें जो फीलिंग आई है ना, उनको ऐसा लगा है कि ये चीज़ उनके साथ फर्स्ट टाइम हुई है। एंड इस चीज़ से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक काफ़ी सीख ली है उन्होंने। ओके, काफ़ी उनको नई चीज़ें पता चली हैं कि लाइफ में इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। और आई थिंक ऐसा वाला जो लव है ना, वो उनकी लाइफ में इससे पहले आया नहीं है कभी। ओके, तो खुश हो जाइए। जी हाँ। एंड नाउ सेकंड, मुझे लगता है ये तो मैंने थोड़ी पास्ट की बात करी। प्रेजेंटली मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर ही रहे हैं। आपके पर्सन भी गुजर रहे हैं, आप भी गुजर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन ये कार्ड जो आया है ना स्टार्टिंग में, दिस इज़ वेरी ट्रू। ये आप लोगों को और ज़्यादा करीब लाने वाला जो एक, मैं कहूँगी, पीरियड है, वो है ये। एंड मेजर मुझे लगता है लाइफ शिफ्टिंग इवेंट्स आपकी लाइफ में मुझे दिख रहे हैं। 1 2 3 4 6 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स आपके मेजर आर्काना के हैं। आपकी लाइफ चेंजिंग मुझे लगता है रिलेशनशिप आपके लिए है। और आप दोनों एक दूसरे के में ही अपनी दुनिया ढूंढते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या आपने पहले के आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें आपको ये इस तरीके का एक पैशन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नहीं नज़र आया। ये फर्स्ट टाइम आपके साथ हो रहा है, शायद कुछ लोगों के लिए फर्स्ट टाइम आपके साथ हो रहा है। एंड चेंजेस आर स्कैरी समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये कैसा हो सकता है मेरे साथ। ये सिचुएशन मुझे एक्चुअली यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपके साथ नहीं हो सकती है। दिस इज़ वेरी स्कैरी फॉर यू एट द मोमेंट। लेकिन मुझे लगता है जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग। फ्यूचर में भी मैं देख सकती हूँ आपके पर्सन आप पे काम करेंगे, और ज़्यादा आपके लिए और ज़्यादा फीलिंग्स उनके अंदर और ज़्यादा आएंगी एक्चुअली। और वो रिलेशनशिप पे बहुत अपना टाइम और अपना एनर्जी दोनों ही देंगे, और वो देने को तैयार हैं। वो इस चीज़ के बारे में ही सोच रहे हैं, बिकॉज आई थिंक कि उन्हें लगता है कि यू आर वर्थ इट। ओके, आप वर्थ है इस चीज़ के, आपने ये चीज़ अर्न करी है। आपने उनकी एक तरीके से, मुझे इस रीडिंग से मुझे ऐसा लगता है आपने उनकी रिस्पेक्ट अर्न करी है। पर ये टैरो के मैसेजेस हैं, अभी मैंने आपके लिए एंजल मैसेजेस नहीं लिए हैं, बट आई एम श्योर एंजल मैसेजेस भी अच्छे ही होंगे। आई विश। Sacral chakra strengthening bonds. Look, I told you.
I told you, this reading is all about strengthening your bond with your partner. अगेन मुझे यहाँ पे सेक्सुअल भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पैशन हो सकता है एंड स्ट्रेंथन हो रहा है आपका बॉन्ड. अगेन स्ट्रेंथन, ये चीज़ आपको ना आगे तक बहुत एक सेटिस्फैक्शन देने वाली है. ओके, now look at the bigger picture, and the end of a tough cycle approaches. Full moon in Sagittarius, full moon in Capricorn. तो कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं. अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो प्लीज़ मत इसे लीजिए, बट हाँ अगर रेजोनेट करता है तो लीजिए. फायर एलिमेंट हो सकता है, अर्थ एलिमेंट हो सकता है मुझे लगता है आपके पार्टनर में. और एक टफ साइकिल एंड हो रही है. मुझे यहाँ ऐसा क्यों फीलिंग हो रही है बार बार कि आप या आपके पार्टनर में से कोई एक पहले किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, एक रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ और ये स्टार्ट हो रहा है. तो ये मुझे फीलिंग आ रही है, और ये शायद आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर का रीड कर रही हूँ मैं इस टाइम पर. तो हो सकता है कि कोई फीलिंग पहले की भी रही हो, और इसीलिए पहले के जो रिलेशनशिप में जो धोखे मिले हैं उनको या आपको, वो उसी बात को कैरी फॉरवर्ड करके शायद अपने माइंड में चल रहे हैं. और उनको शायद ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जो भी अभी हो रही है ना, ये अनरियल है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है लाइफ में. ऐसे इतने अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस कैसे आ सकते हैं, लेकिन आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं. ओके, और आई थिंक आप एक दूसरे को कंप्लीट फील करा रहे हैं एट द मोमेंट, बिल्कुल कंप्लीट फील करा रहे हैं. अब एक एंजल आंसर ले लेती हूँ, आई डोंट नो क्या है. डोंट स्टॉप. ओके, तो अगर आप सोच भी रहे हैं रुकने की, तो आई थिंक आपके पार्टनर आपको रुकने नहीं देंगे, या आपको अब बैक ऑफ नहीं करने देंगे रिलेशनशिप से, आपको पीछे नहीं हटने देंगे वो किसी भी चीज़ से, क्योंकि वो मुझे लगता है अपनी फीलिंग्स में कहीं ना कहीं काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है. और अगर आपको देखिए पाइल नंबर 2, अगर आपको इस तरीके की लव की उम्मीद नहीं थी, अगर आपको इस तरीके के पार्टनरशिप की अभी उम्मीद नहीं थी, या सीरियसनेस की उम्मीद नहीं थी, तो प्लीज़ रन फॉर योर लाइफ, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस फॉर यू. यस ही इज़ और शी इज़. बैड हेल्थ. आई थिंक आपको उनसे एक बार पूछना चाहिए. हो सकता है वो किसी कोई उनका रिलेटिव बैड हेल्थ में रहा हो, या आपके पार्टनर बैड हेल्थ में रहे हो, क्योंकि कार्ड आया है, तो मे बी अभी तक आपको उस चीज़ के बारे में ना पता हो. स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस. ओके, तो ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है. ये चीज़ आपके लिए है, क्योंकि मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं. यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल. ओके, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको शायद ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ बहुत अनरियल है, और ये आपके साथ कैसे हो सकता है. आप शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन के इंटेंशंस पर, और शायद इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हैं. टू बी ऑनेस्ट, आप इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि आप एक तरीके से अश्योरिटी चाहते हैं अपने पर्सन के लिए, क्योंकि आप श्योर नहीं है अपने माइंड में. बट दैट्स नॉट गुड, दैट्स रियली नॉट गुड, बिकॉज दिस पर्सन इज 100% इनटू यू. You respect everything I like. You are always ready to help. Oh my God, आपके पर्सन को लगता है कि उनकी जो पसंद है उसे आप रिस्पेक्ट करते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. You deserve this love, darling. You deserve it. Okay? आपने इस चीज़ को इंटेंशनली हो सकता है ना एक तरीके से समन किया हो या मैनिफेस्ट किया हो, लेकिन आपके लिए ट्रू लव आ रहा है. ओके, उनके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में आप उनका ट्रू लव हैं. उनके साथ इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, एंड आपकी जनरॉसिटी देख के शायद से वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ऐसा मुझे लग रहा है. ओके, तो पाइल नंबर 2, आई थिंक योर रीडिंग इज़ कम्प्लीट हियर. आप चेंजेस से डर रहे हैं, प्लीज़ मत डरिए, क्योंकि दिस लाइक you'll get this opportunity once in a lifetime. और ये अगर आपने खो दी इस वक्त, तो मुझे लगता है, ये मैं पर्सनली जो मुझे इंट्यूशंस इस वक्त हो रहे हैं, या जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं एंजल्स की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये खो दिया तो आप पूरी उम्र
पछताएंगे कि आपने उस वक्त पर इस चीज़ के लिए डाउट क्यों किया। ओके, बिकॉज आपके माइंड में डाउट है, आपके पर्सन बहुत क्लियर है आपके बारे में, तो आपको अपने डाउट्स थोड़े क्लियर करने होंगे। आपको अपनी तरफ से सोचना होगा कि ये चीज़ जो है ये होनी थी, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्टली लाइक सिर्फ ऐसे ही हो गई, नहीं, ये होनी थी, ये डेस्टिनी में थी। लेकिन हाँ, आप अभी पूरे तरीके से अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके के मैच्योर्ड रिलेशनशिप के लिए। तो अगेन आई डोंट नो व्हाट टू सजेस्ट यू। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, क्योंकि आप इस सिचुएशन में हैं और आपको शायद ज़्यादा बेटर तरीके से पता होगा कि क्या चल रहा है लाइफ में। बट मेरी तरफ से दिस पर्सन इज़ लाइक योर सोलमेट। आई मीन इट्स दिस पर्सन इज़ बेटर देन योर सोलमेट, सॉरी टू से दिस। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 2 ये रीडिंग मैं आपकी यहीं करती हूँ कंप्लीट, और इसी के साथ ये वीडियो भी होती है कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। कॉमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइए कि आपसे कौन सी रीडिंग रेजोनेट हुई, कौन सा पाइल आपने सेलेक्ट किया था, और इस तरीके की रीडिंग्स आपको फ्यूचर में भी देखनी है तो मैं ऐसी रीडिंग ज़रूर लेकर के आऊँगी आपके लिए। और चलिए गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।